इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि बेसिकली जब भी बात आती है कंप्यूटर की, बात आती है कंप्यूटर की और कंप्यूटर मेमोरी की, तो हम बात करते हैं दो टाइप की मेमोरी। एक है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, परमानेंट डेटा स्टोर अगर करना है तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। और अगर टेम्पररी डेटा स्टोर करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा हमें स्टोर करना है मेमोरी में, अब अगर बात करेंगे स्पेस की, तो प्राइमरी मेमोरी का स्पेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरी अगर प्राइमरी मेमोरी है, अगर इसका स्पेस 4 GB है, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं जनरली रैम की। प्राइमरी मेमोरी में आती है हमारी रैम। अगर बात करते हैं रैम की, तो रैम जनरली हमारी फॉर एग्जांपल जैसे ये रैम है 4 GB। ठीक है, और मेरे पास एक SSD है और एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 128 GB का पेन ड्राइव है। ये सब मेरी सेकेंडरी मेमोरी, ये सब मेरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब इन दोनों मेमोरी में मुझे क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। अब मेमोरी स्पेस तो मेरे पास बहुत बड़ा है, सेकेंडरी मेमोरी स्पेस तो मेरा बहुत बड़ा है। अब मुझे क्या करना है, इस मेमोरी में जब मैं डेटा स्टोर करूंगा तो वो डेटा प्रॉपर से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। डेटा क्या होना चाहिए, प्रॉपर से ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे से डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। तो जब डेटा मुझे मेमोरी के अंदर स्टोर करना होता है, तो उस केस में आपके डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे कौन हेल्प करता है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, आपका जो डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर इस क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड वे है जो क्या करता है, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है एंड स्टोर करता है। आपके डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। क्यों प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी मैं डेटा एक्सेस करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, तो वो डेटा मुझे इफेक्टिवली एक्सेस होना चाहिए, इफेक्टिवली क्या होना चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास डेटा है, कुछ डेटा एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, ये सब मेरा पास डेटा है। अब अगर मैं ये मेमोरी में अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे से अगर स्टोर करूं, तो क्या होगा, ये डेटा मुझे जल्दी से जल्दी रिट्राइव नहीं होगा। डेटा क्या होगा, जल्दी से जल्दी रिट्राइव। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 10 स्टोर किया, बाद में 50 स्टोर किया, 60 स्टोर किया, 30 स्टोर किया, 20 स्टोर किया, 30 80 स्टोर किया, तो ये प्रॉपर अनऑर्गेनाइज्ड वे से जब मैंने स्टोर किया, तो जब मुझे इस डेटा के ऊपर बाद में मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो ये डेटा मुझे प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज वे से मैंने स्टोर नहीं किया था, तो ये मुझे जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, कि आपका जो डेटा है वो मेमोरी के अंदर प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करने का काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका जो डेटा है मेमोरी के अंदर प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फोन बुक है, फोन बुक में कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते, फॉर एग्जांपल जैसे A to Z वो ऑर्गेनाइज रहते। फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर किसी का कॉन्टेक्ट सर्च करना है, यस नाम से कॉन्टेक्ट सर्च करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स रहता है, और उस सर्च बॉक्स में जो भी आपका नंबर है, वो नंबर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे आपने सर्च किया, वो नंबर आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिट्राई होता है। मतलब आपके पास एक सर्चिंग की फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी से अपन क्या करते हैं, अपना डेटा, पर्टिकुलर जो डेटा है वो जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करते हैं। तो ये काम किसने किया, डेटा स्ट्रक्चर। ये काम किसने किया, डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया। फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा, अगर इतने सारे कॉन्टेक्ट्स आपके मोबाइल में अगर अनऑर्गेनाइज्ड वे से स्टोर रहते, तो क्या होता, आपको टाइम लगता। आपको क्या लगता, टाइम लगता। तो मुझे क्या करना है, जो भी डेटा मेरे मोबाइल में स्टोर है, मेमोरी के अंदर स्टोर है, उसके ऊपर बाद में जब जैसे मैंने कॉन्टेक्ट एक्सेस किया, ठीक है, बाद में मुझे कॉन्टेक्ट डिलीट करना पड़ेगा, न्यू कॉन्टेक्ट ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी मैं मेरा डेटा
नहीं कॉन्टेक्ट मुझे ऐड कर। जब भी मैं मेरा डेटा मेरे मेमोरी के अंदर स्टोर करूंगा और उसके बाद उस डेटा पे मैं कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, तो वो जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा वो इफिशिएंट वे से होना चाहिए। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं मेरा डेटा स्टोर करूंगा तो प्रॉपर वे से मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 बुक, ठीक है, ये बुक है जावा की, ठीक है, ये बुक है मेरी सी लैंग्वेज की, ये है मेरी डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है, ये मेरी पाइथन की बुक है, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत 4-5 बुक है। अब मुझे हर रोज मैं जब भी मुझे सबसे पहले मुझे जावा की बुक अगर चाहिए, रोज मैं जावा की बुक अगर देखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब बुक के ऊपर मुझे किसकी बुक कौन सी बुक रखनी पड़ेगी, जावा। इससे क्या होगा, मैं जाऊंगा जावा की बुक क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। मतलब आपके पास इतनी सारी जो बुक है उसमें से आप जो फ्रिक्वेंटली जो बुक एक्सेस करते हो वो आप सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर जावा की बुक नीचे होंगी तो क्या होगा, आपको टाइम लगेगा। सेम एज अ, जब आप आपका डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करोगे तो वो डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज्ड करो ताकि जब भी उस डेटा के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो आपका डेटा आपको क्या होना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे, और एक फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे देखो, क्या 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 बेनिफिट है डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने का। देखो आपका डेटा इफिशिएंट वे में, प्रॉपर वे में अगर ऑर्गेनाइज रहेगा तो उस डेटा को आप स्पीडली एक्सेस कर सकते हो। स्पीडली मतलब जल्दी से जल्दी आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, मेमोरी के अंदर से एक्सेस कर सकते हो। आपका डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड वे से रहेगा तो आपको डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद वो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उस केस में वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। मतलब बेसिकली आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए, इफिशिएंट वे से एक्सेस करने के लिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हमारा डेटा मेमोरी, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी मेमोरी, ठीक है। अब इस मेमोरी के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, ठीक है, इस मेमोरी के अंदर मेरा डेटा स्टोर करना है। ये मेमोरी का स्पेस 4 GB है। अब एक बार जब ये डेटा इस मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया तो उस डेटा के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो जनरली हम कौन कौन से ऑपरेशन हमारे डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम, इंसर्शन ऑपरेशन। मतलब जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसमें हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंसर्शन। उसके बाद हम करेंगे डिलीशन। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम डेटा के ऊपर, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, सर्च करते हैं। हम हमारा डेटा क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं, सर्चिंग भी एक ऑपरेशन है। उसके बाद मेरे जो डेटा है उसको मैं क्या करूंगा, सॉर्टिंग करूंगा। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्ज करूंगा, मर्ज। ये सब ऑपरेशंस हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ट्रैवर्सिंग है, ट्रैवर्सिंग, ये सब ऑपरेशन हम हमारे डेटा पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जब भी मैं मेरा डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करूंगा उस केस में मैं प्राइमरी मेमोरी यूज करूंगा, नहीं तो सेकेंडरी मेमोरी यूज करूंगा। प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करूंगा तो मैं रैम यूज करूंगा, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करूंगा तो एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, पेन ड्राइव है। जो भी आपका डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं सब डिवाइस किसके अंदर रहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो जब मैं डेटा स्टोर करूंगा, स्टोर करते टाइम मैं क्या यूज करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करूंगा, ताकि उस डेटा के ऊपर बाद में मुझे अगर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये ऑपरेशंस मैं परफॉर्म करूंगा तो वो ऑपरेशंस मुझे क्या होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उस ऑपरेशंस मेरे परफॉर्म होनी चाहिए, स्पीडली मेरे ऑपरेशंस क्या होनी चाहिए, परफॉर्म होनी चाहिए। अब जब डेटा हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर तो बेसिकली हम 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसमें एक है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखो जब बात आती है डेटा स्टोर करने की तो हम ये 2 डेटा स्ट्रक्चर जनरली यूज करते हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अगर स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करूंगा मैं
तो एक आएगा आपका एरे, एक आएगा आपका लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके ऊपर हम ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आता है आपका स्टैक, और उसके बाद आता है आपका क्यू, उसके बाद आता है क्यू। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो आता है ट्री, ग्राफ। इसमें हैश टेबल भी एक रहता है, हैश टेबल। ये सब कैसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब समझते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोज मेरे पास कुछ एलिमेंट 10, 20, 30, 40, 50, और ये जो एलिमेंट है ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है। अब मुझे इस डेटा को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा। अब जब डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा तो उसमें भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज कर, सपोज ये डेटा मैंने मेमोरी के अंदर स्टोर किया है विद द हेल्प ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अगर आप ये जो डेटा है उसके ऊपर जब भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो उसमें आप सीक्वेंस मेंटेन करते हो। क्या मेंटेन करते हो, सीक्वेंस मेंटेन करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब अगर इसमें मैं कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ डेटा के ऊपर, अगर उस ऑपरेशन करते टाइम मैं अगर मेरा सीक्वेंस मेंटेन करता हूँ, सीक्वेंशियली मैं अगर कोई ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 20 को डिलीट करना है, इस डेटा स्ट्रक्चर से मुझे 20 को डिलीट करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 10 को डिलीट करूंगा, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, 20 को डिलीट करूंगा। मतलब मैं रैंडम किसी एलिमेंट पे नहीं जा सकता हूँ, मैं सीक्वेंस को क्या करूंगा, मेंटेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास बुक है, 4 बुक है मेरे पास, ठीक है, और ये बुक का रैक है, ठीक है, और ये 4 बुक है, ठीक है। अब ये मेरा सबसे नीचे बुक है, तो मैं डायरेक्ट ये तीनों को ऊपर करके इसको नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले इसको निकालूंगा, बाद में इसको निकालूंगा, बाद में इसमें निकालूंगा, और बाद में इसको निकालूंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा के ऊपर सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, आपका एरे आता है, लिंक लिस्ट आती है, क्यू आता है, और स्टैक आता है, ठीक है। और नॉन लीनियर में कौन आता है, नॉन लीनियर का मतलब क्या है, जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में आपका सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, सीक्वेंस आपका फॉलो नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डेटा। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये 4 बुक है, ये बुक निकालना है, तो मैं 3 बुक का सोचूंगा नहीं, मैं मेरा बुक डायरेक्ट उठा लूंगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या करते हैं, ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ट्रैवर्सिंग। अब इसमें हर एक ऑपरेशंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।